पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? आशीर्वाद पाने के लिए उनकी तिथि के दिन दान पुण्य करें। पितरों का पिंडदान तथा श्राद्ध आदि करने से भी पितरों के आशीर्वाद मिलते हैं। श्राद्ध के दिन हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए तथा तामसिक भोजन करने से भी बचना चाहिए। पितरों को पानी देते समय क्या बोलना चाहिए? आप जिस पितर को जलांजलि दे रहे हैं तो उससे जुड़े मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माता पिता और दादा दादी से जुड़े मंत्र यहाँ दिए गए हैं। गोत्रे असमतय पिता, पिताजी का नाम शर्मा, वसुरूपय तय, तर्त्यतमिद, तिलोदकम, गंगा जलम व तसम सवधा नमय, तसम सवधा, तसम सवधा नमय। पितरों को क्या खिलाना चाहिए? इसके अलावा पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन और एक चीज़ उड़द की दाल की बनाई जाती है। उड़द की दाल के बड़े, चावल, दूध घी से बने पकवान व मौसम की सब्जियां व मौसम में जो सब्जी बेल पर लगती है जैसे झींगा, लौकी, कद्दू, कुमड़ा, भिंडी, कच्चे केले, यह सभी चीज़ें बनानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान बना हुआ भोजन 5 जगह निकाला जाता है। जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध है उस दिन घर में पितरों की पूजा कैसे करें? दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसे, प्रसन्न होकर भोजन परोसे। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। पितृपक्ष व अमावस्या को क्या नहीं करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अमावस्या के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर नाराज हो सकते हैं और आपको पितृ दोष लग सकता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन बाल धोना भी वर्जित माना गया है। मान्यता है इस दिन बाल धोने से मनुष्य को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। पितृपक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आता है? कौवा। कोए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कोए का बहुत महत्व माना गया है। पितरों को कितनी बार जल देना चाहिए और जल और भोजन देते समय क्या बोलना चाहिए? पितरों को जल देते समय अपने गोत्र और अपने पिता का नाम लेते हुए वसुरूपतय, तर्त्यतमिंद, तिलोदकम, गंगा जलम व तसम सवधा नमः, तसम सवधा नमः, तसम सवधा नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल चढ़ाए। पितरों के 5 कपड़े कौन कौन से होते हैं? पितृपक्ष वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। इस काल में पितरों के निमित्त उनके पहनने योग्य वस्त्र या धोती, कुर्ता व गमछे का दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस काल में जूते, चप्पल व छाते का दान पितृदोष तथा राहु केतु दोष का निवारण माना जाता है। पितरों के तर्पण और श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पितृपक्ष में पूजा कर सकते हैं क्योंकि सनातन धर्म में शास्त्रों में देवी देवताओं का स्थान सबसे उच्च माना गया है। इस समय पूजा पाठ बंद नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध की तिथि किस तरह निकालें? जैसे कि हमारे पूर्वजों की मृत्यु 10 मई को हुई है तो उस दिन जो तिथि पड़ रही थी श्राद्ध पक्ष में जिस दिन वह तिथि आएगी उसी दिन उनका श्राद्ध दिया जाएगा। जिस तरह मान लो कि 10 मई को पंचमी तिथि पड़ रही थी तो श्राद्ध पक्ष में पंचमी तिथि को ही उनका श्राद्ध दिया जाएगा। और अगर हमें किसी का पता ही नहीं है कि मृत्यु कब हुई है या किसी की मृत्यु भूल चूक हो गई हो तो अमावस्या वाले दिन सभी का श्राद्ध दिया जाता है और भूल चूक हुई श्राद्ध के लिए माफ़ी मांगी जाती है, जिससे हमें जो श्राद्ध यानी भूल भी गए हो तो अमावस्या वाले दिन उनका श्राद्ध देकर तर्पण किया जाए। पितृपक्ष की और जानकारी के लिए मेरी पहले की वीडियो जरूर देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संपूर्ण जानकारी के साथ और जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।